Who supplies electricity to defense areas and cantonment posts? Oh, that's a wonderful question. Defense areas को आप 3 distinct areas में divide कर सकते हैं. All right. And there are 3 organizations which are serving different needs of defense electricity. So, जो 3 areas हैं, 3 requirements हैं उनकी. एक तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उनकी मिलिट्री स्टेशंस. सो मिलिट्री स्टेशंस में अगर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इट इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द डिफेंस पर्सनल्स. All equipments, all manpower, everything is in the control. It is a barricaded area. Without permission or without pass, nobody can enter. वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो काम है वो MES के पास, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के पास. सो एक ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री स्टेशंस में, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम है वो MES करती है. इट इज अ डीम्ड लाइसेंसी. ऑलराइट. सेकेंड, जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, सो कैंटोनमेंट बोर्ड में एक एरिया होगा मिलिट्री स्टेशन, बट बाकी एरिया में मिक्स्ड पॉपुलेशन रह रही होगी. सो देयर विल बी सिविलियन पॉपुलेशन ऑल्सो, देयर विल बी आर्मी पर्सनल की फैमिलीज भी रह रही होंगी, देयर विल बी मार्केट्स ऑल्सो, एंड लॉट ऑफ अदर एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी विल बी देयर. सो कैंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी कैंटोनमेंट बोर्ड प्रोवाइड करता है. सो कैंटोनमेंट बोर्ड हैज देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड दे सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी and they are local authority under the Constitution of India. So as a municipal, जिस तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने देखा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, एंड बेस्ट इन बॉम्बे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है. सिमिलरली कैंटोनमेंट बोर्ड मिक्स्ड पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. सो सेकेंड एरिया इज दिस. थर्ड एरिया इज व्हाट अबाउट बैटल जोन. अगर बंकर्स हैं और फ्रंट लाइन है जहां पे जो वॉर हो रहा है या एनवायरमेंट क्या है, अब हाउ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट वर्क टुगेदर, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. हार्मोनियसली इनको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है. सो सबसे पहले इशू ये आएगा. सो फॉर एग्जांपल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंजीनियरिंग कॉर्प्स और कैंटोनमेंट बोर्ड अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो क्या लाइसेंस चाहिए? तो आंसर इज लाइसेंस की जरूरत नहीं है. इट इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी. वो अपना खुद जनरेट जितना चाहे उतना कर सकते हैं. इशू ये आता है, दे आर गवर्नमेंट बॉडीज. सो इफ टैरिफ हैज टू बी डिटरमाइंड, who will determine tariff of generating station of military engineering service? Then the answer lies in Electricity Act, and that is section 2 subsection 5 of the Electricity Act, which talks about appropriate government, and section 2 subsection 4 of the Electricity Act, which talks about appropriate. MES या cantonment board अगर कोई generating plant लगाती है और उसका tariff determine करना है, then Central Electricity Regulatory Commission will determine the tariff because it is the appropriate commission. अगर decision लेना है कोई तो appropriate government is the central government. Number 1 ये clear हो गया. Second is, if you see section 15 of the Electricity Act, if somebody wants a license, distribution या supply का license लेना है एक शहर का, लेकिन शहर में एक cantonment board भी है, then what happens? If you want a distribution license for including the cantonment board, then you will be required a NOC from the cantonment board. इसके बिना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आपको लाइसेंस नहीं दे सकती. सो आप अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे या तो जो कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया है, मिलिट्री एरिया को एक्सक्लूड कर देंगे. इफ यू आर इंक्लूडिंग दैट एरिया, then state electricity regulatory commission will also issue notice to Ministry of Defense, or you will procure an NOC, no objection certificate, from the cantonment area or Military of Defense. After receiving that NOC, then each license will be issued with respect to distribution of electricity in those areas. Even अगर modification होना है लाइसेंस का, आपका एरिया का modification होना है या कोई और एक्टिविटी होनी है, ऑल्टरेशन होना है, then without the consent of the central government ये चेंज नहीं हो सकता with respect to डिफेंस एरिया. सो दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन सेक्शन 18. ऑल राइट. सो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिफेंस एरियाज के लिए कौन सी है, विच इज क्लियरली प्रोवाइडेड इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. इशू ये है कि डीम्ड लाइसेंसी क्यों बोल रहा हूं मैं इनको. सो व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज डीम्ड लाइसेंसी? बिकॉज ऑफ थर्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14. सो सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट if government is distributing electricity, it is deemed licensee. In this case, Ministry of Defense is distributing electricity. So it is a deemed licensee.
इसको क्लियरिफाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 26 जुलाई 2004 में एक सर्कुलर भी निकाला, क्लियरिफिकेशन सर्कुलर, और उस क्लियरिफिकेशन सर्कुलर में क्लियरली भी क्लियर कर दिया कि MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस इज द सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हेंस इट इज अ डीम्ड लाइसेंसी अंडर सेक्शन 14 प्रोविजो 3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। सो ये भी क्लियर हो गया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 184 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का ये कहता है, प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट शेल नॉट अप्लाई टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि सर पहले तो आपने बता दिया डीम्ड लाइसेंसी है, आपने और भी कहानी बता दी कि कब NOC लेनी है, लेकिन यहां पे सेक्शन 184 में लिखा है कि प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विल नॉट अप्लाई टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बट ये भी एक पॉइंट है, as may be notified. So if any installation is notified, then only it will not be applicable. Otherwise हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का भी, और कैंटोनमेंट एक्ट है 2006 का, या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है 1962 का, उन दोनों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना है। अदरवाइज देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मिलिट्री। वन इज फ्रंट लाइन टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट जो इंजीनियरिंग कॉर्प्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज मिलिट्री स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, वो MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जहां पे मिक्स्ड पॉपुलेशन है कैंटोनमेंट एरिया में, वहां पे कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, फर्स्टली। सेकेंडली, ऑल दीज एरियाज आर, because Ministry of Defense is providing electricity, then as appropriate government they are deemed distribution licenses. So second year. Third, if somebody wants a license for a cantonment area, can they take? The answer is yes, they can take the license, provided NOC is supplied from Ministry of Defense to State Electricity Regulatory Commission. So State Electricity Regulatory Commission will not issue a license for a cantonment board or military area without NOC from Ministry of Defense. So hope I have answered the question. Back to you, Anjali.